Hello everyone, welcome back to Discovery Dive Class 6th. I am your mentor Parisha and today I have a very good news for you all. That is, we are going to start our new course that is going to be our English Grammar and Composition course that talks about the basic knowledge of grammar that we should know. Yes, you heard it right. Sometimes we face many grammatical errors, or you can say that we face difficulties in the basic concepts of grammar, such as nouns, pronouns, determiners, modals, and etc. etc. There are so many examples. So, मैं आ चुकी हूँ अब आप लोगों को ग्रामर पढ़ाने और हम इस पूरे कोर्स में हम बेसिक्स पर फोकस करेंगे। इसमें हम आपके बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और इंग्लिश के जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं ग्रामर में सब हम कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए एंड क्लियर हो जाए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि इंग्लिश ग्रामर अगर आपको नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती या फिर आती ही नहीं है और आप इंग्लिश लिटरेचर, स्टोरीज़ या फिर ऐसे कुछ रीड कर रहे हो तो आपको तब दिक्कत आएगी। आप ग्रामेटिकल एरर्स करने लग जाओगे, रीडिंग प्रोनाउंसिएशन आपका सही नहीं होगा, आप किसी चीज़ का नेम या फिर कई सारी आपकी गलतियाँ निकलेंगी। तो इन्हीं में सुधार लाने के लिए हमें इंग्लिश ग्रामर को सबसे पहले अच्छे से समझना होगा, तभी लिटरेचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखते हैं कि इस जर्नी के थ्रू आउट हम कौन कौन से कंटेंट्स को डिस्कवर करेंगे एंड क्या क्या कंसेप्ट्स को समझेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर होगा हमारे नाउन्स रिवीजन के बारे में। नाउन्स क्या होते हैं नाउन्स, क्या आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं नाउन्स, है ना? ये तो हम बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। ये किसी भी चीज़ का नेम बताता है, चाहे वो प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी पर्सन का, किसी इंसान का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो या इवन किसी जगह का नाम हो। तो हर चीज़ के नाम को बेसिकली एक नेमिंग वर्ड को नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा जो सेंटेंस है वो है, अगर मैंने लिखा है कि मैंने क्या लिखा है, पियाली is a girl. पियाली is a girl. सिंपल सेंटेंस, सिंपल से सेंटेंस लिखा है मैंने, पियाली इज़ अ गर्ल। ठीक है, बहुत सिंपल। पियाली इज़ अ गर्ल में नाउन क्या है? पियाली इज़ अ गर्ल, एक लड़की है जिसका नाम पियाली है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? गर्ल का नाम क्या है? पियाली। तो पियाली हो गया हमारा नाउन, मैंने सर्कल कर दिया। ठीक है, नाउन्स को सर्कल करना है। पियाली इज़ अ गर्ल, पियाली क्या है? यहाँ पे एक और नाउन है, वो है गर्ल। अब गर्ल कैसे नाउन हुआ? क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है पियाली बॉय है, गर्ल है। कौन है ये? किसी एनिमल का नाम है, किसी डोमेस्टिक एनिमल का नाम है। कौन है पियाली? वो गर्ल है। तो इससे हमें पता चल रहा है हु इज़ पियाली? पियाली इज़ अ गर्ल। सो नाउ वी नो दैट पियाली इज़ अ गर्ल, गर्ल इज़ ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड। सो that concludes, this gives us a conclusion that nouns are the names of a place, person, animal or thing. okay? तो यही इन्हीं तरह के एग्जाम्पल्स को हम डिस्कवर करेंगे और नाउन्स को एक बार फिर रिवाइज कर देंगे। फिर हम चैप्टर 2 पे आएंगे, कॉमन, प्रॉपर एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। यहाँ पे नाउन्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, ये सब हम देखेंगे विद एग्जाम्पल्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस। ओके, अगर इनके बारे में ब्रीफ में बताऊं तो कॉमन नाउन्स जो कि कॉमन होते हैं, मतलब ऐसे ये रेगुलर नॉर्मल थिंग्स होती है, मतलब इन नेमिंग वर्ड्स को, इन नाउन्स को हम कॉमनली यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल बॉय गर्ल, प्लांट, ट्री, इस तरह की चीज़ें। ओके, एंड अगर मैंने बोला प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर नाउन जो किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन या थिंग का नाम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा पियाली इज़ अ गर्ल, मैंने पियाली इज़ अ गर्ल सेंटेंस लिखा था ना, तो गर्ल का नाम क्या है? गर्ल कॉमन नाउन है, क्योंकि गर्ल तो हम अपने आसपास देखते हैं, गर्ल्स तो बहुत सारी होती हैं। तो गर्ल्स में किस गर्ल की बात कर रहे हैं हम? गर्ल्स तो बहुत सारी होती हैं, कॉमन है गर्ल्स, है ना? तो गर्ल हो गया कॉमन नाउन। लेकिन एक गर्ल का पर्टिकुलर नाम क्या है, वो प्रॉपर नाउन होगा। जैसे गर्ल का नाम है पियाली,
तो पियाली प्रॉपर नाउन है। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं जो हमें फीलिंग्स के बारे में बताते हैं, जो फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वीभा इज़ वेरी हैप्पी टुडे। वीभा बहुत खुश है। तो हैप्पी, हैप्पी होना एक फीलिंग है, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ये इन्हीं तरह की टर्म्स को हम एक्सप्लोर करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर। फिर हम आएंगे थर्ड चैप्टर पे, जो कि है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? आपने कई सारी चीज टर्म सुने होंगे, अ स्कूल ऑफ फिश, है ना, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, शीप्स सॉरी, एंड अ स्वार्म ऑफ बीज। इस तरह के नाउन्स, इस तरह के टर्म्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इन्हें हम और डिटेल और जनरल में समझेंगे। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट आवर फोर्थ चैप्टर, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ऐसे नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। काउंट कर सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी मेरे पास एक पेंसिल है और पेंसिल के साथ मेरे पास क्या है, पेंसिल के साथ एक पेंसिल है मेरे पास, और पेंसिल के साथ मेरे पास एक मार्कर भी है। तो क्या मैं काउंट कर सकती हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं? मेरे पास है 2 चीज़ें, 1 2। तो मैंने कह दिया कि आई हैव 2 things along with me. One is a pencil and one is a whiteboard marker. Am I clear? तो ये तो मैंने इजीली काउंट करके बता दिए। अब अनकाउंटेबल नाउन्स, जिन्हें आप हाथ में पकड़ के या फिर इस तरह से उन फिंगर्स पे काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन्स है। जैसे कि मिल्क, दूध, अगर आपने देखा है दूध जो कि हम सब पीते हैं, दूध को क्या आप ऐसे हाथ में लेके मेजर कर सकते हो? वो लिक्विड है, नहीं कर सकते, है ना। क्या आप वाटर को कर सकते हो? नहीं कर सकते। हाँ, पर आप उसके ग्लास के थ्रू मतलब मेजर कर सकते हो, जैसे अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ मिल्क, हाफ ग्लास ऑफ मिल्क, है ना, या क्वार्टर ग्लास ऑफ मिल्क, जो भी आप कहना चाहो, है ना। तो इस तरह से हम अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे। फिर हम चैप्टर 5 पर आएंगे, नाउन्स जेंडर। अब अलग अलग जेंडर के लिए भी अलग अलग नाउन्स का यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे पास 2 जेंडर्स आर अवेलेबल, जैसा कि आप लोग जानते हैं। क्या क्या जेंडर्स होते हैं? मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर, मतलब मेल एंड फीमेल, स्त्री पुरुष। ओके, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, इन सब जेंडर्स के बारे में हम जानेंगे। And the way they relate to the nouns, that will be also covered in this chapter. Next we will cover at chapter number 6, that would be nouns possession. Nouns possession मतलब पता है आपको क्या होता है? नाउन्स में मतलब नेमिंग वर्ड्स में अपोस्ट्रॉफी किस तरह से लगाई जाती है। अपोस्ट्रॉफी मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लिखा है, ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा था, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया सैम्स टॉय, ओके, मैंने लिखा है सैम्स टॉय, मतलब सैम का टॉय। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अगर मैं यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी लगा दूँगी, इस तरह से ऊपर एस से पहले कॉमा लगा दूँगी, सैम्स टॉय, मतलब ये टॉय किसका है? सैम का टॉय है, ठीक है, दिस इज सैम्स टॉय। ओके, तो मैंने अपोस्ट्रॉफी एस से पहले क्यों लगाई? रूल क्या होता है अपोस्ट्रॉफी लगाने का? कभी कभार आप देखोगे कि वर्ड्स में एस से पहले अपोस्ट्रॉफी लगाई होगी, तो कभी एस के बाद लगाई होगी, या फिर किसी भी वर्ड के बाद लगाई होगी, किसी भी लेटर के बाद। तो क्या है इनका रूल, क्यों हम इस तरह से अपोस्ट्रॉफीज को पुट करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो वो हम जानेंगे नाउन्स पोजेशन वाले चैप्टर में। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा 7th चैप्टर, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसमें हम सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, एक सेंटेंस में कैसे निकाला जाता है। And you know, we are going to watch a lot of exercises and examples regarding to these topics. Next we come to our chapter 8, adjectives. हम देखेंगे एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड, बेसिकली डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को ही एडजेक्टिव्स कहते हैं। ये तो हम बहुत छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ मेरे पास जो हाथ में पेंसिल है ये वाली, दिस पेंसिल इज ग्रीन इन कलर, ये पेंसिल जो है ये ग्रीन कलर की है ना, ग्रीन कलर की है। तो मैं क्या बता रही हूँ कि ये पेंसिल किस कलर की है? ग्रीन कलर की। इस पेंसिल की विशेषता बता रही हूँ मैं कि ये ग्रीन कलर की है। तो ये एक ग्रीन कलर, ये एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव्स कितने टाइप्स होते हैं, इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, हम इससे रिलेटेड बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला
अगर मैंने एक सेंटेंस लिख दिया यहाँ पे, चलो यहाँ पे वी हैव अ फ्यू स्पेस, यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा शी इज फैट। ठीक है, वो फैट है, तो वो कैसी है? फैट है, मोटी है। ठीक है, तो फैट यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, वो कैसी है? फैट है। उसकी विशेषता बताई है हमने, तो विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम एडजेक्टिव्स कहते हैं, विशेषण, जिन्हें हम हिंदी में विशेषण कहते हैं, वही है एडजेक्टिव्स। ओके, इन्हें हम और डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे चैप्टर 9, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। हम कंपैरिजन करने के लिए जो अलग अलग डिग्रीज यूज़ करते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में, वो हम कभी कभी जानते भी नहीं है, हमारे मुंह से निकल जाता है, हम उसको बार बार रिकॉल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्कूल की लाइन में लग रहे हो, स्कूल में आपकी असेंबली होती है, आप लाइन में लग रहे हो, आप अपनी फ्रेंड को कह रहे हो नहीं मेरी हाइट आपसे बड़ी है, मैं आपके पीछे खड़ी होंगी, मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं मेरी हाइट तुमसे बड़ी है, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी होंगी, आई एम टॉलर देन यू, आपने अपनी फ्रेंड से बोला। तो टॉलर देन यू मतलब मैं तुमसे बड़ी हूँ। अगर आप कहते कि मैं हमारी क्लास में जितनी भी गर्ल्स या बॉयज़ हैं, अगर उनकी एक साथ ही लाइन बनती है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें सबसे बड़ी हूँ, हाइट में मैं सबसे बड़ी हूँ। ठीक है, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो आई एम टॉलेस्ट इन माई क्लास। मैं, अगर आप अपनी सिर्फ एक फ्रेंड से कह रहे हो तो आप बोलोगे आई एम टॉलर देन यू। अगर आप कह रहे हो कि मैं पूरी क्लास में मेरी हाइट सबसे टॉल है, तो आप बोलोगे आई एम टॉलेस्ट इन द क्लास। ओके, तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ये सब कंपेयर करने की कुछ डिग्रीज होती हैं, कुछ स्टेजेस होते हैं, और इन्हीं को हम देखेंगे। फिर हमारा इन सभी टॉपिक से रिलेटेड एक टेस्ट होगा, जिसमें जो होगा टेस्ट 1। फिर हम चैप्टर 10 देखेंगे, प्रोनाउंस क्या होते हैं। चैप्टर 11 में आर्टिकल्स क्या होते हैं। चैप्टर 12 में वर्ब्स क्या हैं, वर्ब्स के अलग अलग टाइप्स क्या हैं, वो सब देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा टेंसेज, जो कि बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश में आपको ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, टेंसेज, वर्ब्स और एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये अगर आपने सीख लिया तो आपको इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगी, है ना। तो सेंटेंसेस क्या होते हैं? भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, है ना। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, पास्ट मतलब जो पहले बीत चुका है समय, जो समय पहले बीत चुका है, जो कुछ पहले हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि 1 घंटे पहले मैं एक स्टोरी बुक पढ़ रही थी। आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक 1 hour ago, मैंने ये बोला। ठीक है, अब मैं 1 घंटे पहले पढ़ रही थी स्टोरी बुक, अभी जो सेकेंड्स चल रहे हैं उसमें तो मैं नहीं पढ़ रही ना, है ना। अभी तो मैं नहीं पढ़ रही हूँ एक स्टोरी बुक, तो वो चीज़ पास्ट में पहले हो चुकी है। प्रेजेंट जो अभी हो रहा है, जो अभी सेकेंड्स चल रहे हैं, ठीक है, ये जो फॉर एग्जांपल ये जो अभी सेकेंड्स चल रहे हैं, ये जो अभी मतलब एक एक सेकेंड के टाइम को प्रेजेंट कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, अभी आप जो एक्शन करो, जो आप अभी एक्शन कर रहे हो, जस्ट अभी एक्शन कर रहे हो, वो प्रेजेंट में आता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। फिर फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर होता है भविष्य में, क्या होने वाला है, क्या होगा फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊँगी। क्या मैं अभी स्कूल जा रही हूँ? मैंने ऐसे बोला आई एम गोइंग टू स्कूल। क्या मैंने ऐसे बोला आई वेंट टू स्कूल, मैं पहले स्कूल गई थी? मैंने कहा कि मैं स्कूल जाऊँगी, फ्यूचर में जाऊँगी, कल जाऊँगी, तो टाइम है एक्शन में। तो फ्यूचर, हम तब फ्यूचर की बात करते हैं। अभी मैंने आपको ब्रीफ में तो ये टेंसेस बता दिए। अब ये टेंसेस के भी 4 अलग अलग टाइप्स होते हैं। सिंपल, अगर प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर की बात करें तो उनके 4 टाइप्स होते हैं। सिंपल, सिंपल टेंस होंगे, सिंपल, सिंपल कंटिन्यूअस, फिर उसके मतलब सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर हम देखेंगे सिंपल पास्ट और पास्ट की कंटिन्यूअस टेंस। फिर देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस
और हम उसके बाद चैप्टर 16 में देखेंगे कैन, मे, शुड, मस्ट, मतलब इन वर्ड्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। बहुत बच्चे इसमें एरर करते हैं और इस वीडियो में ये आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा कि हर एक वर्ड को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कहाँ कौन सी सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। फिर चैप्टर 17 में हम देखेंगे एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये बड़ा ही ज़रूरी है, इंग्लिश ग्रामर में आपको आना ही आना चाहिए। ये आना चाहिए, टेंसेस आने चाहिए, वर्ब्स आने चाहिए, ये तीनों तो मस्ट है आपके लिए अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हो। क्योंकि ग्रामर में ना यही मतलब एक पेड़ की जड़ों की काम करती हैं। जिस तरह से पेड़ के लिए जड़ें, रूट्स ज़रूरी होते हैं ना पेड़ को स्टेबल खड़े रखने के लिए, वैसे ये बहुत ज़रूरी है इंग्लिश ग्रामर के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए। क्योंकि आधी से ज़्यादा ग्रामर इन्हीं पे बेस्ड है। अगर आप ये समझ लोगे तो बाकी के टॉपिक समझने में आपको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, वो तो हम पहले पिछले चैप्टर्स में तो देख ही चुके होंगे। अब सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कैसे होता है, ठीक है, जैसे रूल, इनके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। अच्छा, जब फॉर एग्जांपल आपकी किसी के साथ लड़ाई हो गई है, ठीक है, आप और आपकी फ्रेंड की लड़ाई हुई है, ठीक है, आप हो सब्जेक्ट, आपकी फ्रेंड है वर्ब फॉर एग्जांपल। और बाद में मतलब फॉर एग्जांपल आपकी इस चीज़ पे लड़ाई हुई कि उम, कि विनर कौन है। आप बोलते हो कि मैं विनर हूँ, आपकी फ्रेंड बोलती है मैं विनर हूँ। इस बात को लेके आर्ग्यूमेंट हो गया। बाद में एक ऐसा पॉइंट आया जब आप दोनों ने एग्री कर लिया, आप दोनों ने एग्री कर लिया कि चलो ठीक है, मान लिया कि तुम विनर हो, गलती हो गई, आप लोगों ने एक दूसरे से एग्री कर लिया। तो हम वही देखेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कैसे होता है, इनके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। फिर हम इन चैप्टर से रिलेटेड टेस्ट 2 करेंगे जिससे हम अपनी प्रोग्रेस को चेक करेंगे। फिर अगेन हम चैप्टर 18 में एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ब्स तो हमने पढ़ लिए, अब ये एड एक न्यू वर्ड आ गया, एडवर्ब्स क्या होते हैं, तो इनके बारे में जानेंगे। चैप्टर 19 में कंजक्शंस के बारे में देखेंगे क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स। चैप्टर 20 में प्रेपोजिशंस के बारे में। चैप्टर 21 में काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंसेस के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, जैसे इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, है ना, डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, है ना, डिक्लेरेटिव को असर्टिव भी कहते हैं आप, है ना, और ऐसे कई सारे मतलब सेंटेंसेस हैं। ये 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। तो इन सेंटेंसेस का हम मतलब समझेंगे, इन हर एक ईच सेंटेंस को डीपली समझेंगे, ये सेंटेंस हमें क्या बताते हैं, या मतलब ये सेंटेंसेस हैं किस बारे में बेसिकली, तो वो हम इसमें देखेंगे इस चैप्टर 21 में। Then in chapter 22 we will study interjections. Chapter 23 will be about punctuation marks. ठीक है, punctuation marks जैसे कि बहुत सारे होते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, इस तरह के रूल्स आपको इस चैप्टर में बताए जाएंगे। देन चैप्टर 24 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देखेंगे हम। सिनोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स क्या होते हैं। सिनोनिम्स होते हैं कि मतलब जो सिमिलर वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल हैप्पी के लिए मैं बोल सकती हूँ ग्लैड, जॉयफुल, राइट। एंटोनिम्स मतलब बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स, जैसे हैप्पी, सैड, प्लेफुल, हम कह सकते हैं हैप्पी, सैड, फैट, थिन, बिग, स्मॉल, है ना, टॉल, शॉर्ट, इस तरह से। ठीक है, इनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आता है चैप्टर 25 वर्ड्स अ मिक्स्ड बैग। अलग अलग वर्ड्स का एक बैग, एक मिक्स्ड बैग बना हुआ है ना। अब इसमें कंफ्यूजन हो रही होगी आपको कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें बस 2 ही मेन टॉपिक्स होंगे, उन्हीं को थ्रू आउट द चैप्टर हम पढ़ेंगे, जैसे कि होमोफोन्स, और होमोफोन्स के साथ साथ हम इसमें सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस, इन सब के बारे में देखेंगे। देन फिर होगा हमारा टेस्ट 3, टेस्ट नंबर 3 होगा, जिसमें हमने जो पहले टॉपिक्स देखी थी ना, जैसे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वर्ड्स अ मिक्स्ड बैग एंड सो ऑन, टेस्ट 2 के बाद ही, तो उनका रिवीजन टेस्ट 3 में हो जाएगा। फिर हम आएंगे चैप्टर 26 पे, जो कि है द ब्रोकन पॉट। अब यहाँ पे कुछ स्टोरीज दी हुई हैं आपको, चैप्टर 30 तक आपको स्टोरीज दिखी गिवन है, जैसे द ब्रोकन पॉट, वेयर गो द बोट्स, द बग एंड द मॉस्किटो, द थीव्स एंड द पॉट ऑफ गोल्ड, एंड द स्टॉर्क एंड द क्रैब।
ये जो स्टोरीज है, अब आप बोलोगे मैम हम लिटरेचर तो पढ़ नहीं रहे, ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो इनका क्या रोल है? तो जैसे आप लोग करते हो ना, आप लोगों का एग्ज़ाम में अनसीन पैसेज आता है ना, जिसमें बहुत बच्चों की गलतियाँ निकलती हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे हमें किस तरह से आंसर करना है। तो इन स्टोरीज़ के थ्रू हम इनको रीड करेंगे, अच्छे से लाइन बाय लाइन समझेंगे। मैं आपको इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, इस तरह के अनसीन पैसेजेस के आइडियाज़ आपको लगने लगेंगे कि हाँ, अनसीन पैसेजेस में इस तरह से रीड किया जाता है, इस तरह से हर एक क्वेश्चन का आंसर किया जाता है। और हर एक मतलब जो लाइन, जो भी हम स्टोरी पढ़ेंगे उससे रिलेटेड उसमें एमसीक्यूज़ एंड क्वेश्चंस भी होंगे। फिर हम चैप्टर 31 में पैराग्राफ राइटिंग सीखेंगे। पैराग्राफ राइटिंग कैसे करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है। फिर चैप्टर नंबर 32 में लेटर राइटिंग देखेंगे। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर को कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, वो सब देखेंगे। फिर चैप्टर 33 में एसे कैसे लिखते हैं, एसे राइटिंग, ये भी एक तरह का पैराग्राफ राइटिंग ही होता है। फिर चैप्टर 34 में हम स्टोरी राइटिंग देखेंगे कि अगर हमें किसी स्टोरी की आउटलाइन मिल जाए, उस आउटलाइन से स्टोरी कैसे बनाते हैं, और स्टोरी लिखने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, वो कैसे फॉलो करते हैं, वो फॉर्मेट क्या है, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग a video. Hope you like this video. If yes, please subscribe to the channel to get more such videos. Next video में हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर, nouns revision. Thank you so much for watching.